दोस्तों श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर WTC पॉइंट्स दांव पर थे, इज्जत दांव पर थी और बहुत सारी नौकरियां भी दांव पर थी। जीतना बहुत ही जरूरी था कई रीजन से, और एग्जैक्टली यही किया है भारतीय टीम ने। 165 रन की स्टेटमेंट विक्ट्री, एक जीत जो गंभीर, गिल और BCCI तीनों को ही काफी रिलीफ देगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 पॉइंट्स मिल गए हैं, 53.33 पॉइंट्स बन गए हैं अब भारत के WTC स्टैंडिंग्स में, और WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस भी इंप्रूव हो गए हैं। इस जीत के कई नायक रहे, मानव सूथर, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, इवन प्रसिद्ध कृष्णा के इकोनॉमिकल स्पेल्स भी। बात कर लेते हैं 5 रीजंस की कि कैसे भारत ने मैच जीता। जीत के 5 बड़े कारण। सबसे पहला कारण रहे देवदत्त पडिक्कल। साई सुदर्शन इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं थे और पडिक्कल को नंबर 3 पर अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला खेलने का। वार्म अप गेम में भी एक जबरदस्त पारी खेली थी, सेंचुरी लगाया था, 142 रन बनाए थे, तो एक्सपेक्टेशंस जरूर थी। लेकिन गॉल जैसे कंडीशंस में आकर 167 रन की पारी खेलना, एक मैच जिसमें मात्र एक और शतक लगा, ये 167 रन की पारी काफी मीनिंगफुल, इंपैक्टफुल रही। 19 टेस्ट और 35 इनिंग्स के बाद किसी इंडियन ने नंबर 3 पर टेस्ट में शतक लगाया है। तो जो पुजारा के बाद एक गैप बन गया था, एक सॉलिड नंबर 3 की जो खोज चल रही थी, जिसके लिए बहुत लोगों को ट्राई किया गया, करुण नायर आए, साई सुदर्शन आए, इवन वाशिंगटन सुंदर को भी ट्राई किया गौतम गंभीर ने, लेकिन नंबर 3 पे बैटर नहीं मिल रहा था। तो एक सॉलिड 167 रन की पारी ने पूरे मैच में इंपैक्ट डाला। श्रीलंका ने बाद में स्पिनर्स के थ्रू कमबैक किया भी था, लेकिन पडिक्कल ने उसे पहले ही डैमेज कर दिया था। KL राहुल के साथ पार्टनरशिप बनाई, राहुल ने इंपॉर्टेंट 82 रन की पारी खेली और पडिक्कल ने 230 बॉल पर 167 रन बनाए। वो पार्टनरशिप गेम चेंजिंग साबित हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दी पडिक्कल ने वो था कंट्रोल। गॉल में पडिक्कल को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उसे स्टेटमेंट नॉक में बदल दिया। तो ये रहा रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, भारत की पहली पारी। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए, एक इनिंग जो परफेक्ट नहीं थी। एक समय पर 288 पर 2 थी भारत। उसके बाद श्रीलंकन स्पिनर्स ने कमबैक जरूर कराया, लेकिन तब तक इंडिया का काम काफी हद तक हो चुका था। पडिक्कल ने 167 रन बनाए, राहुल ने 82 बनाए, ध्रुव जुरेल का 51 रन का एक पारी रहा फर्स्ट इनिंग में। इंडिया 462 तक पहुंच गया। श्रीलंका ने जवाब में 284 रन बनाए, मतलब इंडिया को मिली 178 रन की फर्स्ट इनिंग्स लीड। और एशियन कंडीशंस में, जहां चौथे इनिंग में बल्लेबाजी और भी मुश्किल होती है बाकी जगहों के मुकाबले, 178 रन की लीड मैच डिफाइनिंग होने वाली थी। पहली पारी आइडियल नहीं रही, पर जो चाहिए था एग्जैक्टली वही अचीव किया भारत ने, 172 रन की लीड। अब आते हैं मैच के बिगेस्ट इंडिविजुअल स्टोरी पर। पॉइंट नंबर 3, मानव सूथर का इंपैक्ट। फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट, यानी मैच के टोटल 10 विकेट लिए 182 रन देकर। लेकिन नंबर्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा उनका मेथड। गॉल में स्पिनर को सिर्फ बॉल टर्न नहीं करानी थी, बैटर को कंटिन्यूअसली डाउट में रखना था कि कौन सी बॉल टर्न होगी, कौन सी सीधी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने यह नोट किया कि सुथार ने फर्स्ट इनिंग में 74% डिलीवरीज ऐसी डाली थी जिनका टर्न 4.5% से ज्यादा था, जडेजा और कुलदीप से भी ज्यादा। और ये पॉइंट थोड़ा समझना जरूरी है, इसका इंपैक्ट क्या होता है। 4.5% से ज्यादा का स्पिन, यानी कि जो बॉल स्पिन हो रही है वो बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है। ऐसे सिनेरियो में जो बॉल सीधी जाती है वो घातक बन जाती है। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट किया उन्होंने बैटर्स के माइंड में कि कौन सी बॉल सीधी जाएगी, कौन सी बॉल घूम जाएगी, वो निर्णायक साबित हुई। असली डैमेज फोर्थ इनिंग में देखने को मिला। 372 रन चेज करते हुए श्रीलंका को एक ऐसे बॉलर का सामना करना पड़ा जो पूरे मैच में रिदम में था, कुछ समय से रिदम में चला आ रहा है। सुथार ने टॉप ऑर्डर को तोड़ दिया, प्रेशर बनाया और फाइनल डे पर 6 विकेट निकाले 55 रन देकर। 6 for 55 का स्पेल इनिंग्स को रैप कर दिया। ये सिर्फ मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, इंडिया के लिए एक सिग्नल भी था कि मानव सुथार इंडिया के नेक्स्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर बनने को तैयार है। सुथार पर हमने एक पूरी स्टोरी भी बनाई है, उसको आप यहाँ पर वीडियो हम टैग कर देंगे, उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। चौथा पॉइंट रहा द पंत फैक्टर। इंडिया को सेकेंड इनिंग्स में एक ही चीज की जरूरत थी, वो था क्विक रन्स। 178 रन की लीड थी, पर मैच में बस 2 दिन बचे थे। ऊपर से गॉल में बारिश भी होती रहती है। अगेन इफ आई रिमेंबर करेक्ट, तो पहले 3 दिन में करीब 80 ओवर लूज हो गए थे बारिश में ही। ऐसे में क्विक रन्स बनाना, सफिशिएंट टाइम देना अपने बॉलर्स को और बारिश को भी सफिशिएंट टाइम देना, ये बहुत जरूरी था। और फिर इंडिया का टेस्ट का तुरुप का वही करता है जो वो हर बार करते आया है। ऋषभ पंत 69 बॉल में 66 रन, 8 चौके 2 छक्के। इस पारी के दौरान ही एक बहुत शानदार रिकॉर्ड भी बनाया पंत ने। इंडिया के पहले और दुनिया के चौथे बैटर बन गए जिसने 100 से ज्यादा छक्के मारे हो टेस्ट क्रिकेट में। बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, एडम गिलक्रिस्ट और अब ऋषभ पंत।
पंत इस रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले फास्टेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। मात्र 4918 बॉल्स लगे पंत को 100 छक्के मारने में। गिलक्रिस्ट को इससे पहले 6578 बॉल्स लगे थे, अभी तक रिकॉर्ड उनके नाम था, बट अब पंत फास्टेस्ट बन गए हैं 200 सिक्सेस। सिर्फ पंत ने ही साइजेबल रन बनाए थे। सेकेंड पारी में भारत ने मात्र 193 रन बनाए, लेकिन टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में ये 193 रन बहुत वैल्यूएबल थे। इंडिया ने श्रीलंका को टारगेट दिया 372 रन का, और गोल में फोर्थ इनिंग्स में 372 रन चेज करना मतलब हर ओवर के साथ रिक्वायर्ड रेट और प्रेशर दोनों बढ़ रहा था। पंत ने मैच को स्लो होने नहीं दिया, वो किया जो भारत को जरूरत थी, एक बार फिर से वही करके दिया जो उनसे एक्सपेक्टेड रहता है। तो पंत वाज अ फैक्टर अगेन। और पांचवा पॉइंट है, इंडिया ने श्रीलंका के फाइट बैक को हर बार कर्टेल किया। इंडिया ने श्रीलंका के फाइट बैक को कभी डेंजरस होने ही नहीं दिया, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही रहा भारत के मैच जीतने का कि श्रीलंका ने फाइट की लेकिन भारत ने हर बार उस फाइट को रोक दिया। फर्स्ट इनिंग सोनल दिनुशा ने सेंचुरी बनाई, निरोशन डिकवेला ने 80 रन की पारी खेली। एक फेज में लग रहा था कि जो होस्ट है यानी कि श्रीलंका, उस स्कोर बोर्ड को रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेते जाएंगे, जो लीड है वो बहुत छोटी रह जाएगी भारत की, या फिर लीड में भी चले जाए श्रीलंका। लेकिन इंडिया ने पार्टनरशिप्स को डेंजरस नहीं बनने दिया। सुधार के साथ रविंद्र जडेजा ने प्रेशर मेंटेन किया, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी क्रूशियल ब्रेक थ्रूज दिए और काफी किफायती भी रहे पूरे मैच में। फोर्थ इनिंग्स में श्रीलंका के लिए एक और प्रॉब्लम थी, वो थी टाइम। उन्हें 372 रन चेज करने थे, लेकिन हर विकेट के साथ इक्वेशन जो है वो इम्पॉसिबल होता जा रहा था, जो रिक्वायर्ड रेट है वो बढ़ता जा रहा था। फाइनल डे पर सुथर ने रिमेनिंग रेजिस्टेंस को भी फिनिश कर दिया। श्रीलंका 206 पर ऑल आउट, भारत ने मैच 165 रन से जीत लिया। तो हमारे हिसाब से ये 5 कारण रहे या ये 5 फैक्टर्स रहे, इवेंट्स रहे जिनकी वजह से भारत ने मैच जीता। आपके हिसाब से जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा और जीत का सबसे बड़ा नायक कौन रहा? क्या देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिलना चाहिए था या फिर मानव सुथार डिजर्व करते थे? WTC फाइनल्स की रेस में क्या भारत अब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गया है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मानव सुथार पर अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसे मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा, इसे भी जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर वेट टू स्पोर्ट्स।